और मेरे बाएं तरफ डॉक्टर अरविंद कंदोरिया, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी आईजीएमसी। मैं अपने साथियों की तरफ से आप सबका सबसे पहले अभिनंदन करता हूं और आपको इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे बातचीत करने आए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक ये मैसेज क्लियरली पहुंचे। और ये टॉपिक है हार्ट अटैक, जो जिसे हम कहते हैं दिल का दौरा। और ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इसको समय रहते अगर इसका निदान ना हो, उपचार ना हो, तो इससे कई सारे मरीजों की डेथ भी हो जाती है। और मैं ये इसके साथ ही ये बताना भी चाहूँगा कि ये हार्ट अटैक है क्या एक्चुअली। हार्ट अटैक आप में से कईयों को मालूम भी होगा कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो हार्ट के जो खून की नालियाँ होती है, जिससे हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई होता है, उसमें अचानक रुकावट के आ जाने से हार्ट के मसल की जो क्षतिग्रस्त हो जाते, जो डैमेज हो जाते हैं, उस अवस्था को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो सडनली ब्लॉकेज का मेन कारण होता है ब्लड के इन आर्टरीज के अंदर ब्लड का क्लॉट का जम जाना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है इसमें हार्ट अटैक में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिसमें हार्ट की जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर लेता है और ब्लड की सप्लाई दोबारा से चालू होता है, और फर्दर जो हार्ट को जो नुकसान पहुंच सकता था अदरवाइज, उसको हम रोक सकते हैं। तो इसके हमें कैसा मालूम हो कि हार्ट हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा हो, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। ये लक्षण आप सबको जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप अपने लेख से और जो हमने प्रेस नोट किया उसमें भी हमने डिटेल्ड तरीके से लिखा है, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन, गलतियाँ ना हो जब आप पब्लिश करोगे अपने अपने पेपरों में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप पब्लिक को जब अवेयर करेंगे। तो हार्ट अटैक का मेजर लक्षण होता है हार्ट के सीने में दर्द, छाती के बीच में दर्द होता है जनरली। और कभी कभी ये दर्द फैल करके बाजू में जाता है, नेक में जा सकती है, जबड़ों में जा सकता है, और कंधों में जा सकता है, कई बार पीठ में भी जाता है। और कभी कभी ये दर्द नाभि के ऊपर वाले हिस्से में भी रहता है, और कुछ मरीजों को इसके साथ साथ उल्टियाँ भी होती है। तो इसलिए कई सारे लोग इसको ये समझ करके इसको इग्नोर करते हैं कि ये शायद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसको उल्टियाँ भी है और सीने के बजाय छाती के ऊपर वाले, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो ये आप ही हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो दर्द के साथ साथ कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे कि बिना बात के एकदम से ठंडे पसीने आना, बहुत वीकनेस का महसूस होना, खासकर कुछ मरीजों में बैठ के जैसे उठते हैं तो उनको चक्कर अंधेरा आ जाता है, या कई बार बेहोश भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये सारे लक्षण हो, किसी को सीने में दर्द, और ये दर्द अगर बाजू में जाए, ठंडे पसीने आए, बहुत ही एक्सट्रीम वीकनेस का एहसास हो, सांस लेने में दिक्कत आए, और खासकर जब मरीज जब ये चलता है ऐसे सिम्टम्स के साथ में, वो तकलीफ बढ़ती है। तो ये सारे लक्षण, ज़रूरी नहीं कि हर एक मरीज में सारे लक्षण हो, लेकिन ये इनमें से कोई भी लक्षण हो, खासकर जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई बार हार्ट अटैक 20 साल की उम्र के लोगों में भी हो रहा है। बट जनरली हार्ट अटैक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हार्ट अटैक होने के जो रिस्क रहता है वो उम्र के साथ बढ़ता है। तो हार्ट अटैक के लक्षण के बाद डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? जैसे हम सबसे पहले तो ये है कि सिम्टम्स की आंकलन करते हैं। उसके बाद कॉमनली जो हम टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है। कई बार ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है। ऐसे के चलते कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता है, एक कॉमनली यूज टेस्ट है। और अगर इसकी मात्रा अगर ब्लड के अंदर नॉर्मल से बढ़ जाए, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि ये जो पेन है, जो सिर्फ लक्षण इस मरीज में, ये हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। तो निदान के बाद उपचार बहुत मतलब अहम है, क्योंकि हार्ट अटैक में जो भी उपचार आप करते हैं, जितनी जल्दी मरीज को उपचार मिलेगा उतना ज़्यादा जो उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। और इस करके जो हार्ट के मसल्स को जो नुकसान पहुंच सकता था अदरवाइज, उसको हम कम कर सकते हैं। तो आज का बेसिकली इस वार्ता का मुख्य, हम आज का मेन मकसद आप लोगों से मुखातिब होने का यही था कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले हम 2 सालों से हम कुछ एक हार्ट अटैक केयर प्रोग्राम चला रहे हैं, और उसमें जो हमारी एक्सपीरियंसेस है हम आपसे शेयर करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो चीज़ पब्लिक तक पहुंचाएं। तो हार्ट अटैक हो, और ये जो इंजेक्शन है जो क्लॉट को डिज़ोल्व करती हैं, वो इंजेक्शन अगर मिले तो हम प्रैक्टिकली हार्ट को बचा सकते हैं, हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। जनरली जो लोग विदिन 1 आवर में पहुंचने वाले जो लोग हैं बहुत ही कम है। इवन हमने देखा है
कि शिमला सिटी के अंदर भी पढ़े लिखे लोग, हमें लगता है कि इनको शायद हर चीज़ मालूम होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको इंटरनेट के माध्यम से और भी कई माध्यम से उनको मिलता रहता है। उसके बावजूद हमने देखा है कि लोग एक एक दो दो दिन के बाद पहुँचते, और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों लेट आए, तो हमें पता लगता है कि उनको लगा हो कि पहले शायद ये उनको लगा नहीं कि ये हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि लक्षण के बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ प्लीज़ काइंडली आप पब्लिक को अवेयर कराएं अपने जो मीडिया के माध्यम से, और ये ज़रूरी बताएं कि जैसे ही तकलीफ़ हो इन सिम्टम्स के साथ, हिचके नहीं। एट द मोस्ट क्या होगा कि उसको हार्ट अटैक ना नहीं होगा, अगर निकला, अगर लेट पहुंचा तो उसको उसके जान के लिए भी खतरा पड़ सकता है। हमने देखा है कि हार्ट अटैक के बाद कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो दूसरा मैं जनरली बात करना चाहूँगा कि हिमाचल के संदर्भ में अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो है कि 3,500 से 4,000 लोगों को हार्ट अटैक होता है, और 1 लाख पॉपुलेशन में अगर देखें, अगर एडल्ट पॉपुलेशन 20 साल से ऊपर की जो आबादी, अगर हम 1 लाख की आबादी लें, तो हर साल लगभग 1 लाख एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर हर 70 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये काफ़ी चिंता, खासकर जो यंग लोग हैं, यंग और उनको हार्ट अटैक की अगर प्रॉब्लम हो तो बहुत ही हाई लाइकली है कि उसका मेजर इंपॉर्टेंट जो कारण है वो धूम्रपान है। तो धूम्रपान एक मेजर हार्ट अटैक का कारण है, जो मैं अगेन ये चाहूँगा कि लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताएं। नॉट ओनली हार्ट अटैक, कई सारे धूम्रपान बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। कैंसर का जो रिस्क रहता है धूम्रपान करने वालों में ज़्यादा रहता है, दिमाग की बीमारी होती है, कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि जो धूम्रपान कर रहे हो तो इस चीज़ को जानते हुए उसको छोड़ दें, और जो लोग नहीं कर रहे, हॉस्पिटल जहाँ पे अदरवाइज हार्ट अटैक का इलाज होता था पहले, होता अभी भी होता है, उन हॉस्पिटलों को हमने अपने सेंटर से लिंक किया था, और जैसे जैसे हार्ट अटैक के मरीज आते थे उनमें वो डेटा हमारे पास आता था। हमने जब एनालाइज किया, तभी मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर ये स्थिति है कि हर साल लगभग 3.5 से 4,000 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। और उसमें हमने पाया कि सिम्टम्स के बाद हार्ट अटैक का जो डिले है, जो बहुत ही क्रूशल है, वो लगभग 13 घंटे है। आइडियली हर मरीज को विदिन 1 से 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, लेकिन हमने पाया कि उस रजिस्ट्री में कि 13 घंटे ऑन एन एवरेज 50% जो पॉपुलेशन थी हार्ट अटैक की, लगभग 13 घंटे के बाद आई। तो आप समझ सकते हैं कि 13 घंटे के बाद अगर वो जीवन रक्षक इंजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, जो क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को दोबारा रिस्टोर करता है, उसका जो फ़ायदा है वो कम हो जाता है और सक्सेस भी कम होता है। जितना आप लेट देंगे तो क्लॉट ऑर्गेनाइज हो जाता है, जो दवाई का असर भी कम होता है, और लेट होने की वजह से हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है। अगर मरीज़, जैसे मैंने बताया शुरू में, कि 1 या 2 घंटे के अंदर आए, तो हम प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक उसको जो डैमेज, हार्ट की जो डैमेज होता है इस हार्ट अटैक में, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये पाया कि जो हॉस्पिटल डिले है, सिम्टम्स होने के बाद हॉस्पिटल में पहुँचने कर और उस इंजेक्शन के मिलने तक जो डिले है काफ़ी ज़्यादा है। इसी करके अब इसमें एक चीज़ होती है कि मरीज़ अगर विदिन 12 आवर्स आए तभी हम इंजेक्शन देते हैं। जो मरीज़ 12 घंटे के बाद आते हैं हम उसको इंजेक्शन नहीं देते। और ये नहीं कि 12 घंटे तक आए तो ठीक है, जितना जल्दी हो उतना फ़ायदा ज़्यादा। लेकिन ये कि वर्ष कम वर्ष, जितना लेट से लेट 12 घंटे तक हम टाइम लाइन कट ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं कि 12 घंटे तक अगर मरीज़ सिम्टम्स के बाद पहुँचता है तो हम ये इंजेक्शन देते हैं। लेकिन फ़ायदा इसका मैक्सिमम तभी होता है जब जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो दूसरी बात, हमने उस रजिस्ट्री में हम देखा था हमने कि सिर्फ 35% लोगों को ये जीवन रक्षक इंजेक्शन मिला था, जो इंजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 65 to 70% लोग वंचित रहे इस लाइफ सेविंग इंजेक्शन से। उसका कारण ये था कि डिलेड हॉस्पिटल रिपोर्टिंग। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था आईसीएमआर को, जिसमें हमने एक सोचा कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेजर कारण था कि आपके जो लेट हॉस्पिटल पहुंचने का, एक तो ये है कि सिम्टम्स के जो लक्षण के जो नॉलेज है उसके अभाव के चलते लोगों को नहीं लगा कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था कि लॉन्ग ट्रेवलिंग टाइम। आपको मालूम होगा कि हार्ट अटैक के जो मरीज़ है उनका जो निदान है, उपचार जनरली मेजर सिटीज़ में होता है, जैसे आपके कैपिटल सिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होता है। जो लोग जो दूर दराज गाँव में रहते हैं उनको इन हॉस्पिटल तक पहुँचने में घंटों लगते हैं। जैसे हिली टेरेन होने की वजह से जो ट्रैवलिंग टाइम है, डिस्टेंस बजाय ज़्यादा ना हो, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि 3-4 घंटे कम से कम उनको
उनका वेस्ट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इंटरवीन कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं ट्रेवलिंग टाइम को। तो हमने इस प्रोजेक्ट में ये रखा कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, खासकर जैसे CSCs है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम कहते हैं, सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इन सारे हॉस्पिटलों की हमने मैपिंग करी और हमने ये कोशिश करी कि हर ब्लॉक के अंदर कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे इस बीमारी का निदान हो और इसमें जीवन रक्षक जो इंजेक्शन जो टाइमली देना होता है वो उनको उपलब्ध हो। तो हमारे पास लगभग 20 ऐसे सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमसे लिंक्ड है। ये जो सेंटर्स है IGMC के साथ लिंक्ड है 24 आवर्स। तो जब भी कोई मरीज जिनको ये लक्षण जो मैंने गिनाए शुरू में, इन लक्षण के साथ इन हॉस्पिटलों में जाता है तो वहाँ के डॉक्टरों को हमने ट्रेन करिए कि हमने सीरीज ऑफ लेक्चर्स करी थी ऑनलाइन, क्योंकि कोविड के टाइम पे 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी जब कोविड पीक पे था। तो हमने इनिशियली प्रपोज किया था कि इन डॉक्टर्स को बैचेस के अंदर IGMC कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले आएंगे और इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से इन लोगों की ट्रेनिंग कराई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग अपने जो मरीज़ है जो उन्होंने देखा है अपने सेंटरों में, उनके ECG उन्होंने रिकॉर्ड किए, वो उनकी प्रेजेंटेशन करते थे, हमारे साथ केस बेस्ड डिस्कशन होती थी। उस तरह से उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। और अब ये है कि जब भी कोई मरीज़ इन सिम्टम्स के साथ इन हॉस्पिटलों में जाता है तो वो तुरंत उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद ECG करते हैं, फिर हमसे शेयर करते हैं। हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे डिपार्टमेंट के कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो DM स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इसके मेंबर्स हैं। जो भी इसमें एक्सपर्ट जो मेंबर्स है अवेलेबल है अराउंड द क्लॉक, किसी भी वक्त जो भी अवेलेबल होगा उस कॉल को हम अटेंड करते हैं। तो उनको गाइड करते हैं कि हाँ ये हार्ट अटैक का मरीज़ है और इसको ये जीवन रक्षक जो इंजेक्शन जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं इसकी ज़रूरत है, और वो वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में दे देते हैं। बाकी जो भी दवाइयाँ टाइमली देना पड़ता है वो चीज़ें हम तुरंत उनको गाइड करके वो लोग देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मान लो कोई मरीज़ रोडू में आया विदिन 1 आवर, पहले क्या होता था कि वहाँ मरीज़ आया, ECG हुआ, डायग्नोज हुआ, रेफर हुआ, रोडू से यहाँ आने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे उसको अटेंड करें, ECG करें, फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करें, उसके बाद उसकी दवाई स्टार्ट करें, यहाँ भी 1-1.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो जो प्रेशियस टाइम है जिसको मैं बार बार स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक मिनट काउंट करता है। जितना आप डिले करेंगे उतना हार्ट ज़्यादा डैमेज हो जाता है। जितना जल्दी उस इंजेक्शन को देंगे क्लॉट डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लड की सर्कुलेशन दोबारा से चालू होगा, तो फर्दर डैमेज को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो मरीज़ आता है तुरंत उनको वहीं पे इंजेक्शन मिल जाता है, उसके बाद विदिन 1 आवर वो लोग एम्बुलेंस के माध्यम से IGMC में भेजते हैं। तो यहाँ हम बाकी का जो ट्रीटमेंट है हम लोग यहाँ करते हैं। कुछ मरीज़ों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मरीज़ों को उनमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट अटैक के अंदर जो ट्रीटमेंट, मेन जो ट्रीटमेंट है, जो ब्लॉक आर्टरी को उसको खोलना है, तो खोलने की 2 ही विधियाँ हैं, एक तो दवाइयों से, एक एंजियोप्लास्टी से। एंजियोप्लास्टी हर जगह फिजिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो मैन पावर है, रिसोर्सेज है, इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुहैया किया जा सके, और वो भी 24 आवर्स। तो सबसे जो कारगर हमारे कंटेक्स्ट में जो भी फिजिबल, जो प्रैक्टिकल, जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो ड्रग के बेसिस पे ब्लॉक आर्टरी को खोलने का रहता है। उसके बाद एंजियोग्राफी के ज़रिए जो बाकी का जो बचा हुआ जो ब्लॉकेज है उसको हम खोलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 सालों के अंदर लगभग हमने 600 मरीजों को देखा है। 600 मरीज शिमला डिस्ट्रिक्ट से डिटेक्ट हुए। उन 600 मरीजों में लगभग 50% पेशेंट, 300 के आसपास के जो मरीज इन पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में डायग्नोज हुए और उनका ट्रीटमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल्स के अंदर ही उपलब्ध कराया गया। अब आप समझ सकते हो, अगर ये चीज़, ये मॉडल अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते जो पहले हो रहा था 2 साल पहले, तो सब के सब मरीजों को IGMC आना पड़ता और उनमें से सभी को ये इंजेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि जब तक यहाँ IGMC में ना पहुँचते तो वो लोग डिले हो जाते, 12 घंटे जो टाइम लिमिट जो मैंने बताया था उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाते, और उसके चलते फिर इंजेक्शन नहीं मिलते, तो काफ़ी कम लोगों को ये फ़ायदा होता। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे मरीजों को ये जो एसेंशियल जो इंजेक्शन है वो टाइमली मिला है। और हमने देखा है कि जो मरीज़ डायरेक्टली इन जो ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल जिसको मैंने बताया, सिविल हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटलों में गए,
वहाँ पे लगभग 70% लोगों को इंजेक्शन मिली, 30% फिर भी ऐसे लोग थे जिनको ये इंजेक्शन नहीं मिल पाई। उसका कारण ही ये था कि लेट आए थे वो। तो लेट आने का कारण वही है कि लोगों में लक्षणों के बारे में जानकारी बहुत कम है। तो हमारा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज़ ही यही था कि आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प करें, जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ये जो लक्षण हैं ये हार्ट अटैक के हैं, इसको आप लाइटली ना लें, इससे आपकी जान भी चली जा सकती है। और जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस होना और जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो मिलना उनके लिए उसका उनकी जो जान जो अदरवाइज जो खतरे में पड़ सकती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग